कुछ हादसे, कुछ बातें ऐसी जीवन में हो जाती हैं कि जिनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद राघव किसी बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की चाह में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा। राघव ने बड़ी आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। अब फाइनल इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था और डायरेक्टर को ही तय करना था कि राघव को नौकरी पर रखा जाए या नहीं। डायरेक्टर ने राघव का सीवी देखा और पाया कि पढ़ाई के साथ साथ वे एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी हमेशा अव्वल रहा है। डायरेक्टर ने उससे पूछा, क्या तुम्हें पढ़ाई के दौरान कभी स्कॉलरशिप मिली थी? राघव ने कहा, जी नहीं। डायरेक्टर ने फिर कहा, इसका मतलब स्कूल कॉलेज की फीस तुम्हारे पिताजी ही अदा करते थे? राघव बोला, जी हाँ श्रीमान जी। डायरेक्टर ने फिर पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? राघव ने कहा, जी वो लोगों के कपड़े धोते हैं और प्रेस करते हैं। ये सुनकर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, जरा अपना हाथ तो दिखाना। राघव ने अपना हाथ दिखाया तो उसके हाथ रेशम की तरह मुलायम और नाजुक थे। डायरेक्टर ने पूछा कि क्या तुमने कभी कपड़े धोने में अपने पिताजी की मदद की है? राघव ने कहा, जी नहीं। मेरे पिताजी हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढूं, पर हाँ, एक बात और, मेरे पिताजी बहुत तेजी से कपड़े धोते हैं। डायरेक्टर ने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हें एक काम कह सकता हूँ? राघव बोला, जी आदेश कीजिए। डायरेक्टर ने फिर कहा, आज घर वापस जाने के बाद पिताजी के हाथ धोना, फिर कल सुबह तुम मुझसे आकर मिलना। राघव ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब नौकरी मिलना तो पक्का ही है। तभी तो डायरेक्टर ने कल फिर बुलाया है। राघव ने घर आकर खुशी खुशी ये सारी बातें अपने पिता को बताईं और अपने पिता से उनका हाथ दिखाने को कहा। पिता को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटे की इच्छा का मान रखते हुए अपने दोनों हाथ उसके हाथों में दे दिए। राघव ने पिता के हाथों को धीरे धीरे धोना शुरू कर दिया। कुछ देर में हाथ धोने के साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी झरझर बहने लगे। पिता के हाथ रेगमाल की तरह सख्त थे और जगह जगह से कटे हुए थे। यहाँ तक कि जब भी वह कटे के निशानों पर पानी डालता तो उसे चुभन का एहसास पिता के चेहरे पर साफ दिखाई दे जाता था। राघव को जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि ये वही हाथ हैं जो रोज लोगों के कपड़े धो धोकर उसके लिए अच्छे खाने, कपड़ों और स्कूल की फीस का इंतजाम करते हैं। पिता के हाथ का हर छाला सबूत था उसके एकेडमिक कैरियर की एक एक कामयाबी का। पिता के हाथ धोने के बाद राघव को पता ही नहीं चला कि उसने दिन के बचे हुए सारे कपड़े भी एक एक करके स्वयं ही धो डाले। उसके पिता रोकते रह गए, लेकिन राघव अपनी धुन में कपड़े धोता चला गया। उस रात बाप बेटे ने काफी देर तक बातें की। अगली सुबह राघव फिर नौकरी के लिए कंपनी के डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंच गया। डायरेक्टर का सामना करते हुए उसकी आंखें गीली हो चली थीं। डायरेक्टर ने उससे पूछा, तो बताइए कैसा रहा कल का दिन आपके घर पर? क्या तुम अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना पसंद करोगे? राघव बोला, जी हाँ श्रीमान, कल मैंने जिंदगी का एक वास्तविक अनुभव सीखा। नंबर 1, मैंने सीखा कि सराहना क्या होती है। मेरे पिता ना होते तो मैं पढ़ाई में इतनी आगे नहीं आ सकता था। नंबर 2, पिता की मदद करने से मुझे पता चला कि किसी काम को करना कितना सख्त और कितना मुश्किल होता है। नंबर 3, मैंने रिश्तों की अहमियत को कल पहली बार इतनी शिद्दत के साथ महसूस किया। उसकी बातों को सुनकर डायरेक्टर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि यही सब है जो मैं अपने मैनेजर में देखना चाहता हूँ। मैं यह नौकरी केवल उसे देना चाहता हूँ जो दूसरों की मदद की कद्र कर सके। ऐसा व्यक्ति जो काम किए जाने के दौरान दूसरों की तकलीफ और दूसरों की परेशानियों को महसूस कर सके। ऐसा शख्स जिसने सिर्फ पैसों को ही जीवन का ध्येय ना बना रखा हो। मुबारक हो, तुम इस नौकरी के पूरे हकदार हो। फिर डायरेक्टर ने उसे मुबारकबाद देकर उसे नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दे दिया।
ये कहानी हमें बताती है कि आप अपने बच्चों को बड़ा मकान दें, बढ़िया खाना दें, बड़ा टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर सब कुछ दें, लेकिन साथ ही अपने बच्चों को यह अनुभव भी हासिल करने दें कि उन्हें पता चले कि घास काटते हुए कैसा लगता है। उन्हें भी अपने हाथों से ये काम करने दें। खाने के बाद कभी बर्तनों को धोने का अनुभव भी अपने साथ घर के सब बच्चों को मिलकर करने दें। ऐसा इसलिए नहीं कि आप एक नौकर पर पैसा खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए कि आप अपने बच्चों से सही प्यार करते हैं। आप उन्हें समझाते हैं कि पिता कितने भी अमीर क्यों ना हो, एक दिन उनके बाल सफेद होने ही हैं। सबसे अहम है, आपके बच्चे किसी काम को करने की कोशिश की कद्र करना सीखें, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए काम करने का जज्बा अपने अंदर लाएं, और यही सबसे बड़ी सीख है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।